नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका महाभारत युद्ध के 8वें एपिसोड के दूसरे भाग में। पिछले भाग में हमने देखा महान योद्धाओं का अद्वितीय पराक्रम और रणभूमि की रोमांचक घटनाएं। इस भाग में देखिए कैसे योद्धाओं का साहस और वीरता चरम पर पहुंचती है और कैसे युद्ध की रणनीतियां नए मोड़ लेती हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ और जानिए इस महायुद्ध की अगली कड़ी जो आपको रोमांचित कर देगी। कृपया हमारे चैनल इंडो सागा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। अपनी सेना की गंभीर स्थिति देखकर दुर्योधन क्रोध से भर उठा और भीमसेन की ओर दौड़ा। उसने इंद्र के वज्र के समान चमकता हुआ एक बड़ा धनुष उठाया और पांडु के पुत्र को तीरों की घनी वर्षा से ढक दिया। क्रोध में भरे दुर्योधन ने एक तीव्र अर्धचंद्राकार तीर से भीमसेन के धनुष को काट डाला। मौका देखकर दुर्योधन ने एक तीव्र तीर छोड़ा जो पहाड़ों को भी चीर सकता था और वह भीमसेन के सीने में जा लगा। गहरे घाव से पीड़ित भीमसेन ने अपने सोने से सजे ध्वज को पकड़ लिया। भीमसेन की दयनीय स्थिति देखकर घटोत्कच क्रोध से धधक उठा। पांडव सेना के कई महान रथी अभिमन्यु के नेतृत्व में क्रोध से भरे दुर्योधन की ओर ललकारते हुए बढ़े। उन्हें आते देख भरद्वाज के पुत्र द्रोण ने धृतराष्ट्र के योद्धाओं से कहा, शीघ्र जाओ और दुर्योधन की रक्षा करो, वह भारी संकट में है। पांडव सेना के ये महान धनुर्धारी दुर्योधन की ओर बढ़ रहे हैं। गुरु द्रोण की बात सुनकर कौरव सेना के कई योद्धा सोमदत्त के नेतृत्व में पांडव सेना पर टूट पड़े। कृपा, भूरिश्रवा, शल्य, अश्वत्थामा, विविंशति, चित्रसेन, विकर्ण, सिंधु के शासक बृहद्बल और अवंती के 2 राजकुमारों ने पांडवों को घेर लिया और दोनों सेनाओं ने एक दूसरे पर भीषण आक्रमण किया। द्रोणाचार्य ने भीमसेन को 26 तीरों से भेद दिया। महान बलशाली भीमसेन ने तुरंत 10 तीरों से जवाब दिया। गहरे घावों और अत्यधिक पीड़ा से पीड़ित वृद्ध और सम्मानित गुरु अचानक अपने रथ पर बैठ गए और बेहोश हो गए। यह देखकर राजा दुर्योधन और अश्वत्थामा दोनों क्रोध में भरकर भीमसेन की ओर दौड़े। भीमसेन ने एक भारी गदा उठाई और बिना समय गंवाए रथ से कूद गया। उसे गदा उठाए और प्रचंड रूप में देखकर दुर्योधन और अश्वत्थामा दोनों भीम की ओर दौड़े और भीम पर आक्रमण किया। भीमसेन को संकट में देखकर पांडव सेना के कई योद्धा अभिमन्यु के नेतृत्व में उसे बचाने के लिए दौड़े। नील, जो भीम का प्रिय मित्र था, अश्वत्थामा की ओर दौड़ा। नील ने अपने बड़े धनुष से द्रोणपुत्र को कई तीरों से भेद दिया। इससे क्रोधित होकर अश्वत्थामा ने नील के घोड़ों को मार डाला और उसके रथ के ध्वज को गिरा दिया। फिर उसने नील को छाती में तीर मारा जिससे वह घायल हो गया। नील को इस स्थिति में देखकर घटोत्कच क्रोध से भर उठा और अपने राक्षसों के साथ अश्वत्थामा की ओर दौड़ा। कई अन्य राक्षस भी अश्वत्थामा पर टूट पड़े, लेकिन अश्वत्थामा ने उन राक्षसों को मार गिराया। परंतु घटोत्कच ने भी अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग किया और द्रोणपुत्र को भ्रमित कर दिया। धृतराष्ट्र की सेना भ्रमित हो गई और भागने लगी। भीष्म पितामह चिल्लाते रहे, लड़ो, भागो मत, ये घटोत्कच की माया है। लेकिन उनकी बातों का असर नहीं हुआ। पांडवों ने घटोत्कच के साथ मिलकर विजय की घोषणा की और अपने शंखों और नगाड़ों के साथ गर्जना की। इस प्रकार सूर्यास्त के समय धृतराष्ट्र की पूरी सेना घटोत्कच द्वारा पराजित होकर चारों ओर भाग गई। दुर्योधन भीष्म के पास जाकर उन्हें विनम्रता से प्रणाम करते हुए घटोत्कच की विजय और अपनी पराजय के बारे में सब कुछ बताने लगे। वह अजेय योद्धा बार बार आहें भरते हुए कुरुओं के पितामह भीष्म से कहता है, हे पितामह, जिस प्रकार पांडवों ने वासुदेव पर भरोसा किया है, उसी प्रकार मैंने आप पर भरोसा करके पांडवों के साथ भयंकर युद्ध शुरू किया है। मेरे पास 11 अक्षौहिणी प्रसिद्ध सेना है जो आपकी आज्ञा का पालन करते हैं। हे पितामह, इस स्थिति में भी मुझे पांडव योद्धाओं द्वारा पराजित किया गया है। यह मेरी देह को सूखी लकड़ी की तरह जलाता है। कृपया मेरी इच्छा पूरी करें। दुर्योधन के शब्दों को सुनकर पितामह भीष्म ने कहा, मैं द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, शल्य, सोमदत्त के पुत्र और विकर्ण तुम्हारे साथ हैं। हम सब तुम्हारे लिए उस राक्षस घटोत्कच से लड़ेंगे। यदि तुम्हें उसकी वजह से अत्यधिक पीड़ा हो रही है तो भगदत्त को उस राक्षस से लड़ने दो।
भीष्म के इन शब्दों को सुनकर भगदत्त ने गर्जना करते हुए दुश्मन की पंक्तियों की ओर मुंह किया। उसे देखकर पांडव सेना के कई महान रथी क्रोधित होकर उसके विरुद्ध आगे बढ़े। वे थे भीमसेन, अभिमन्यु, घटोत्कच, द्रौपदी के पुत्र, सत्यधृति, क्षत्रदेव, चेदी के शासक, वसुदाना और दशार्णों के राजा। भगदत्त अपने हाथी सुप्रतीक पर चढ़कर उनके विरुद्ध दौड़ा। पांडव सेना को भगदत्त द्वारा टूटते देख घटोत्कच क्रोध से भरा हुआ उसकी ओर दौड़ा। उसने एक तेज चमकती हुई भाला उठाई और उसे हाथी की ओर फेंका। भगदत्त ने एक तीखा बाण चलाकर भाले को काट दिया। भाला 2 टुकड़ों में विभाजित होकर जमीन पर गिर गया। भगदत्त ने फिर एक बड़ी भाला उठाई और घटोत्कच की ओर फेंकी। घटोत्कच ने उसे पकड़कर जोर से चिल्लाया और अपने घुटने पर तोड़ दिया। इस अद्भुत कौशल को देखकर पांडव योद्धाओं ने उत्तम उत्तम के नारे लगाए। भीमसेन ने जब धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखा तो वह क्रोध से प्रज्वलित हो उठे, जैसे घी की आहुति से अग्नि भड़कती है। धृतराष्ट्र के पुत्रों ने उन पर तीरों की बौछार कर दी। विभिन्न दिशाओं से आक्रमण होते देख वह बाघ की तरह अपने अपने शत्रुओं पर नजर गड़ाए हुए थे। फिर भीम ने एक तीखे घोड़े की नाल के आकार वाले तीर से व्युदरस्का को गिरा दिया, जिससे धृतराष्ट्र के उस पुत्र का जीवन समाप्त हो गया। एक और चौड़े सिर वाले तीर से उन्होंने कुंदलिन को गिरा दिया, जैसे एक शेर छोटे जानवर को पछाड़ता है। फिर धृतराष्ट्र के अन्य पुत्रों को अपने तीरों की जद में पाकर उन्होंने सावधानी पूर्वक निशाना बनाते हुए कौरव भाइयों पर आक्रमण किया। भीमसेन के छोड़े गए उन तीरों ने धृतराष्ट्र के पुत्रों, उन महान योद्धाओं को उनके रथों से गिरा दिया। फिर धृतराष्ट्र के पुत्र भीमसेन को मृत्यु के समान मानते हुए भाग खड़े हुए। फिर द्रोण ने भीमसेन को हर दिशा से तीरों की वर्षा से ढक दिया। कुंती के पुत्र की वीरता अत्यंत अद्भुत थी, क्योंकि द्रोण द्वारा रोके जाने के बावजूद उन्होंने धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार डाला। भीषण युद्ध के बाद जब सैनिक थकान से चूर हो गए और अंधेरा छा गया, तो कौरवों और पांडवों दोनों ने अपनी सेनाओं को वापस बुला लिया। घायल योद्धा टूटी हुए रथ और अस्त्र शस्त्रों के बीच युद्ध के मैदान से अपने अपने शिविरों की ओर लौटने लगे। रात की शांति भरी तैयारी में योद्धाओं ने अपने घावों का उपचार किया और अगले दिन के युद्ध के लिए अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप दिया। युद्ध भूमि पर बिखरे सुंदर धनुष, महंगे आभूषण, तलवारें, भाले और अन्य हथियार एक भयानक दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे। युद्ध की रात की तैयारी में दोनों सेनाओं के शिविरों में योजनाएं बनाई जा रही थीं। योद्धाओं के दिलों में अपने कर्तव्यों का भार और अपने परिजनों के प्रति प्रेम और सम्मान का मिश्रण था। फिर दुर्योधन, शकुनी, दुशासन और अजेय सूर्यपुत्र अंगराज कर्ण एकत्रित हुए और यह विचार करने लगे कि पांडवों और उनके अनुयायियों को युद्ध में कैसे पराजित किया जा सकता है। राजा दुर्योधन ने कर्ण और शकुनी से अपनी निराशा व्यक्त करते हुए कहा, द्रोण, भीष्म, कृपा, शल्य और सोमदत्त के पुत्र पांडवों का प्रतिरोध नहीं कर रहे हैं। इनमें से किसी के द्वारा भी मारे बिना पांडव मेरी सेनाओं को नष्ट कर रहे हैं। इसलिए हे कर्ण, मेरी शक्ति कम हो रही है। मुझे वीर पांडवों द्वारा धोखा दिया गया है, जो देवताओं द्वारा भी पराजित नहीं किए जा सकते। मुझे संदेह है कि मैं उन्हें युद्ध में कैसे हरा सकूंगा। कर्ण ने आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया, हे मित्र, शोक मत करो, मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। शीघ्र ही शांतनु के पुत्र भीष्म महान युद्ध से हट जाएं। भीष्म के युद्ध से हटते ही मैं पांडवों को पराजित कर दूंगा। भीष्म प्रतिदिन पांडवों पर दया दिखाते हैं और वे अपनी वीरता पर गर्व करते हैं, इसलिए वे पांडवों को पराजित नहीं करेंगे। अतः भीष्म के पास जाकर उनसे उनके हथियार छोड़ने का अनुरोध करें। एक बार जब वे ऐसा कर देंगे तो पांडवों को मेरे द्वारा पराजित होने से कोई नहीं रोक सकता। कर्ण की सलाह मानते हुए दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को सभी को तैयार करने का आदेश दिया। अपने भाइयों के साथ दुर्योधन आभूषणों से सुसज्जित और चमकते हुए भीष्म के शिविर की ओर बढ़ा। भीष्म के पास पहुंचकर दुर्योधन ने उन्हें प्रणाम किया और बैठ गया। हाथ जोड़े और आंसुओं से भरी आंखों के साथ उसने भीष्म से कहा, हे पितामह, आपकी सुरक्षा में यह युद्ध हमने शुरू किया और हमने देवताओं और असुरों को भी हराने का साहस किया। अब हे भगवान, कृपा कर मुझ पर दया दिखाएं। यदि आप पांडवों को दया के कारण बचाते हैं तो कर्ण को युद्ध करने दें। वह पांडवों और उनके सहयोगियों को पराजित करेगा।
दुर्योधन के शब्दों से आहत भीष्म शोक में भरकर चुपचाप चिंतन करते रहे और फिर उत्तर दिया, हे दुर्योधन, क्यों तुम मुझे अपने शब्दों से आहत कर रहे हो? मैं हमेशा तुम्हारे भले के लिए प्रयास करता हूं। पांडव वास्तव में अजेय हैं। जब अर्जुन ने खांडव वन में अग्नि को संतुष्ट किया, तब उन्होंने इंद्र को भी हराया था। उन्होंने गंधर्वों से तुम्हें बचाया, विराट में हम सभी से लड़े और द्रोण और मुझे पराजित किया। यह सब उनके अजेय होने का पर्याप्त प्रमाण है। वासुदेव स्वयं उनके रक्षक हैं। अपने मोह के कारण तुम इसे नहीं देख पा रहे हो। कल मैं एक भयंकर युद्ध लड़ूंगा। अब तुम रात को शांति से सो जाओ। कल मैं एक ऐसा युद्ध लड़ूंगा जिसकी चर्चा हमेशा होती रहेगी। भीष्म के इस प्रकार संबोधित करने के बाद दुर्योधन वापस अपने शिविर में लौट आया। उसने अपने सेवकों को विदा किया और सो गया। प्रिय दर्शकों, 8वें एपिसोड के दूसरे भाग को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले एपिसोड में देखिए, जब महाभारत का युद्ध और भीषण होता है और योद्धाओं के बीच की लड़ाई नए मोड़ लेती है। क्या होगा जब युद्ध के मैदान में नई चुनौतियां सामने आएंगी? जानने के लिए देखते रहिए। यदि आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहिए हमारे साथ और जुड़िए इंडो सागा चैनल के साथ। धन्यवाद।